बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अमूमन हमने ये सुना है कि अमावस की रात में चांद नजर नहीं आता और ये रात बिल्कुल स्याह और खौफनाक होती है। ये भी सुना है कि इस रात में शैतानी शक्तियां पाने वाले अपने काले अमल को मजीद शक्तिशाली बनाते हैं। और मैंने ये सब ड्रामों और फिल्मों में देखा है, लेकिन असल में ये रात कभी नहीं देखी। इसके बारे में सुना है कि ऐसी रातों में काली शक्तियां और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। और ये कहानी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। प्रदीप अपनी बीवी पार्वल को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उसकी बीवी उम्मीद से थी कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उसे रात के इस पहर हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ा। जब वो अपनी बीवी पार्वल को लेकर घर से निकला तो उसने महसूस किया कि आज आसमान पर चांद नहीं है और रात बेइंतहा काली और डरावनी है। आंधी भी चल रही थी और वक्फे वक्फे से बिजली भी चमकने लगती, लेकिन वो इस माहौल से बेखबर बस अपनी बीवी की फिक्र में था। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी कि अचानक जंगल के बीच आकर गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। तो प्रदीप ने बाहर निकलकर गाड़ी को देखा, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। वो वापस गाड़ी में आकर बैठा और इस बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को ना स्टार्ट होना था और ना ही वो स्टार्ट हुई। पार्दिल की तबीयत मजीद खराब हो रही थी। उसके साथ ही मौसम भी शदीद से शदीदतर होता जा रहा था। बादल ऐसे गिरस रहे थे जैसे अभी सब खत्म कर देंगे। प्रदीप को दूर एक हवेली में हल्की सी लाइट नजर आई। ऐसे में उसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण मिल गई थी। उसने पार्दिल को गाड़ी से निकाला और उसे लेकर हवेली की जानिब चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचकर देखा तो दरवाजे को ताला लगा था, लेकिन इतने में एक मकरू सूरत शख्स जो चौकीदार के लिबास में उसके सामने आया, जिसे देखकर प्रदीप की चीख निकल गई। वो शख्स प्रदीप से मुखातिब हुआ, डरो नहीं साहिब, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ और किसी काम से बाहर गया था, इसलिए हवेली को ताला लगाया, अभी वापिस आ रहा हूँ। अच्छा, मेरी मदद करो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं। हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी खराब हुई। इस हवेली में रोशनी नजर आई तो हम इधर आ गए। चौकीदार ने पार्दिल की तरफ देखा और मकरू हंसी हंसते हुए बोला, तुम अगर अंदर आओ, मैं पास के गांव से किसी दाई को बुलाकर लाता हूँ। चौकीदार ने पार्दिल की तरफ देखा और मकरू हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोग अंदर आ जाओ, मैं पास के गाँव से किसी दाई को बुलाकर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, जरा जल्दी आना, प्रदीप बोला। प्रदीप पार्दिल को हवेली में ले गया और कमरे में ले जाकर बेड पे लटा दिया। पार्दिल की तबीयत मजीद खराब हो रही थी, ऐसे जैसे वो अभी मर जाएगी। प्रदीप उसे पास बैठा तसल्ली पे तसल्ली दिए जा रहा था। थोड़ी ही देर में चौकीदार एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। औरत बड़ी डरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे। वो बार बार इधर उधर देख रही थी जैसे उसे कुछ होने की तवक्को हो। उस वक्त चौकीदार वहाँ से जा चुका था। वो औरत प्रदीप पर बरस पड़ी और बोली, मर जाने तो अपनी बीवी को। ये क्या कह रही हैं आप? प्रदीप बोला, क्या तुम नहीं जानते इस हवेली के बारे में कि ये शैतानी हवेली है? यहाँ बस शैतान ही जन्म ले सकता है। तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ क्यों आए हो? मर जाने तो इसे, वरना शैतान पैदा होगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज अमावस की रात है और अमावस का शैतान सब कुछ तबाह कर देगा। क्या बकवास कर रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी बीवी पर रहम खाएं, वो बड़ी तकलीफ में है। और प्रदीप ने उसके पांव पकड़े और रोने लगा। आखिर वो मान गई। उसने प्रदीप को कमरे से बाहर भेजा। तकरीबन 1 घंटे के बाद कमरे से एक भयानक चीख की आवाज आई। तो प्रदीप और चौकीदार कमरे में गए तो वहाँ पार्दिल बेहोश पड़ी थी और वो बूढ़ी औरत सकते के आलम में खड़ी थी, जबकि बच्चा जमीन पे पड़ा था। प्रदीप ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, वही जिसका डर था, और फिर उस बच्चे की तरफ इशारा किया। तो प्रदीप ने धड़कते दिल से बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो 1000 वॉलेट का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। वो बच्चा नहीं था बल्कि शैतान था। फैली हुई नाक,
लटके होंठ और आंखें ऐसे जैसे अभी नीचे गिर जाएंगी, सर जैसे हड्डियों की दुकान हो, और बाल उसके माथे पर खड़े थे और ठोड़ी के नीचे हड्डी उठी हुई थी। चौकीदार आगे बढ़ा और प्रदीप से बोला, हमें इसे कैद करना होगा, हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि ये अमावस का शैतान है और इसे मारा तभी जा सकता है जब अमावस की दूसरी रात आए जिसमें चांद निकलता है, और वो रात सालों में एक ही बार आती है। इसलिए हमें इसे कैद करके रखना होगा इसी हवेली के अंदर। दाई अम्मा ने उस बच्चे को उठाया और कमरे के एक कोने में कैद कर दिया। फिर प्रदीप बोला, मैं पादिल को लेकर घर आया। पादिल को जब होश आया तो मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, मैंने सब कुछ साफ साफ उसे बता दिया, जिसे सुनकर वो बड़ी खौफजदा हुई, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन में आ गई। उस रात को हम कभी भूल ना पाए। उसके बाद हमारा एक बेटा हुआ जिसका नाम हमने भगवान दास रखा। पहला शैतान पैदा हुआ तो दूसरा भगवान के नाम के साथ खुद भी भगवान की तरह था, नरम दिल और मासूम, हर एक से मोहब्बत करने वाला। हमने भगवान दास की परवरिश बड़े सलीके और लिहाज से की और उसे अच्छी तालीम दिलवाई। देखते ही देखते स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जाने लगा। हमने भगवान दास से कभी भी इस वाक़े का जिक्र नहीं किया और सारी जिंदगी ये बात उससे राज रखने का फैसला किया। लेकिन उन्हीं दिनों भगवान दास ने मुझसे आकर कहा कि इसका सेमेस्टर खत्म हो गया है और सभी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि वो सब मिलकर कहीं सैर को जाएंगे। तो मैंने भगवान दास से पूछा कि बेटा कहाँ जाना है, सैर को जगह का नाम तो बताओ। मुझे डर था कि आजकल के बच्चे एडवेंचर को पसंद करते हैं और कहीं शैतानी हवेली का रुख ना कर लें। इसलिए मैंने भगवान दास को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ न बताया और ये कहा कि पिताजी हम कुछ तारीखी मकामात की सैर को जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये बच्चे जंगल में मौजूद उस शैतानी हवेली में जा रहे हैं जहाँ हमारा पहला बच्चा यानी कि वो शैतान बच्चा कैद था। ये तो तब पता चला जब ये सब वहाँ चले गए। पादिल ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी और भगवान दास समेत सारे दोस्त अपने सफर पर निकल गए। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के दिलों को चैन नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ नहीं बल्कि बहुत बुरा और बड़ा होने वाला है। बच्चों को गए हुए आज दूसरा दिन था। हमारी भगवान दास से आज सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। फोन भी मिलाया लेकिन नहीं लगा। नेटवर्क का मसला समझ के रख दिया। पादिल मेरे लिए सुबह की चाय और साथ में अखबार लेकर आई। मैंने चाय की चुस्की के साथ अखबार को खोला तो अखबार का पहला सफा देखते ही चाय का कप मेरे हाथ से नीचे गिर गया। ये नहीं हो सकता। पादिल जो पौधों को पानी दे रही थी दौड़ती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ, क्या ऐसा पढ़ लिया आपने? वो क्या लगा रखा, कुछ तो बोले। वो शैतान आजाद हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे जैसे ओसान खता हो गए। मैंने पादिल को अखबार दिखाया और फिर जल्दी से हमने टीवी लगाया। इस चैनल पर किसी दरिंदे की बातें हो रही थी जिसने अबनूर जंगल के पास मौजूद रंगपुर गांव के एक ही घर के 8 अफराद को कच्चा चबा डाला और पास मौजूद कस्बे के जनरल स्टोर में मौजूद गोश्त को भी खाया, जिसे वहां पर मौजूद स्टोर के चौकीदार ने अपनी आंखों से देखा। बहुत ही बुरा हुआ था। लोग खौफो खिरास की वजह से थर थर कांप रहे थे और मीडिया वाले नमक मिर्च लगाकर खबर को हाईलाइट कर रहे थे। वो वही शैतान था जिसे टीवी वाले दिखा रहे थे। कद में ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन था वही बदसूरत। मैं उसे नहीं भूल सकता। मैंने पादिल से कहा, लेकिन ये कैसे आजाद हो सकता है? किसने इसे आजाद किया? मैंने पादिल की बात नजरअंदाज की और जल्दी से भगवान दास का नंबर मिलाया, लेकिन अब भी नंबर नहीं लगा। मैंने पादिल से कहा, हो ना हो ये बच्चे उसी शैतानी हवेली में गए हैं और बच्चों की वजह से ही ये शैतान आजाद हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा भगवान दास वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया है। पादी ने कहा, उस शैतान ने इन्हें नुकसान ना पहुँचाया हो, कुछ ना कुछ होगा। अब हमें वहाँ जाना होगा और फिर उसी पंडित से मिलना होगा जिसने उस शैतान को कैद किया था। फिर हम दोनों घर से अबनूर जंगल की तरफ चल पड़े। अबनूर जंगल के पास वाक़ई रंगपुर गांव में दोनों मियाँ बीवी पहुँचे और उस पंडित से मिले। बस अमावस की रात में उस शैतान को कैद किया था। पंडित अब काफी बूढ़ा हो चुका था और बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ था।
प्रदीप और पार्दिल ने पंडित को अमावस के शैतान के आजाद होने की खबर दी तो पंडित ने कहा कि वो जानता है कि कल रात में कुछ बच्चों ने अपने खेल खेल में उस शैतान को आजाद कर दिया और उस शैतान ने आजाद होने के बाद एक घर वालों को मारा है। वो एक ही घर के 8 अफराद हैं जो उस शैतान की भेंट चढ़े हैं। ये सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए कि पता नहीं हमारे बच्चे जिंदा हैं भी या नहीं। पंडित जी ने जैसे हमारे दिल की बात पढ़ ली। भगवान और शैतान दोनों ने एक माँ के बतन से जन्म लिया और वो भी अमावस की रात में। अब भगवान दास ही वो इंसान है जो उस शैतान को खत्म कर सकता है, वो भी उस रात में जिसमें चांद ना हो और हो भी वो अमावस की रात। लेकिन पंडित जी वो रात कब आएगी और पता नहीं कितने सालों में आएगी? पार्दिल ने पंडित जी से कहा। वो रात आज से ठीक 2 दिन के बाद आएगी, लेकिन ऐसी अमावस की रात जिसमें चांद नहीं निकलेगा। और ये भी खुशकिस्मती है कि अमावस की ये रात अब आ रही है। सिर्फ इस शैतान के नाश के लिए ठीक 12 बजे उस अमावस के शैतान को फिर से सुलाना होगा हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? कोई हथियार भी तो होगा उसे मारने के लिए। सिर्फ एक ही हथियार है जिससे उस शैतान को खत्म किया जा सकता है और वो हथियार यानी कुल्हाड़ी यहाँ से 200 मील दूर काले पहाड़ों में काले कुएं के दाएं साइड पर मौजूद मट्टी के पीछे दफन है। उसे निकालने के बाद उसे काली पानी से धोना पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी शैतान पर असर करेगी। काला पानी उस कुएं में होगा, लेकिन काले पानी को निकालने से पहले वहाँ पर उस कुएं का काला असेब सामने आएगा। वही पानी देगा, लेकिन उसके 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे और वो जवाब निहायत अक्लमंदी के साथ देना होंगे, वरना एक भी जवाब गलत हुआ तो वो इंसान वहीं पर आग की लपेट में आएगा। और ये सारे काम सिर्फ भगवान दास ही कर सकता है। और अब जाओ जल्दी करो वरना बड़ी देर हो जाएगी। उसके साथ ही पंडित जी की आत्मा ने उनके जिस्म का साथ छोड़ा। ऐसे लगता था कि पंडित जी सिर्फ हमें बताने के लिए अभी तक जिंदा थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं और पार्दिल जल्दी वहाँ से निकले और शैतानी हवेली का रुख किया। जब हम वहाँ से निकले तो मैंने पार्दिल से कहा कि टाइम क्या हुआ, क्योंकि रात अपनी काली चादर चारसू फैला रही थी। सारा दिन कैसे गुजरा पता न चला। तो पार्दिल ने कहा कि रात के 9 बज रहे हैं, हमें जल्द से जल्द शैतानी हवेली पहुँचना था, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ मुसीबत में थे और अमावस की रात आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तकरीबन रात के 12 बजे हमारी गाड़ी शैतानी हवेली के सामने रुकी। हवेली किसी दो हेकल पेड़ की तरह अपनी जगह पर मौजूद थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। किसी कीड़े मकोड़े के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। इस खामोशी से हमें वहशत होने लगी, ऐसी खामोशी जो किसी जबरदस्त तूफान के आने से पहले होती है। मैंने पार्दिल का हाथ पकड़ा, हवेली की तरफ बढ़ने लगा। अब हवेली के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था, शायद उसे भी उस शैतान ने खत्म कर दिया था। पार्दिल बार बार भगवान दास को आवाजें दिए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मेरा भी यही हाल था। जैसे ही हमने हवेली का बड़ा सा दरवाजा खोला तो हमारे साथ एक लाश पड़ी थी। उसे देखते ही पार्दिल की चीखें निकल गई। मैंने अपना दिल मजबूत रखा। फिर हमने जैसे उस लाश को सीधा किया तो हमारा दिल खून के आंसू रो पड़ा, क्योंकि वो लाश भगवान दास के बचपन के दोस्त विजय की थी। जगह जगह से उसके जिस्म के हिस्से गायब थे। बड़ी बुरी तरह से उसे उस शैतान ने मारा था। विजय को ऐसी हालत में देखकर हम पे कपकपी तारी हो गई। फिर हम पागलों की तरह हवेली में भगवान दास को ढूंढने लगे, जो हमें वहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर हम उस जगह को देखने के लिए आगे बढ़े जहाँ शैतान को कैद किया गया था। शैतान इस वक्त हवेली में मौजूद न था। पता नहीं इसे किसे अपना शिकार बना लिया था। हमने जहाँ उस शैतान को कैद किया था उस जगह एक बड़ा सा ताबूत मौजूद था जिसमें उसे कैद किया गया था। हमने उस ताबूत का ढकना धड़कते दिल के साथ उठाया तो अंदर देखकर हमारी चीखें निकल गई, क्योंकि अंदर भगवान दास बेहोशी की हालत में पड़ा था। हमने उसे बाहर निकाला और फिर होश में लाए। भगवान दास बड़ा डरा हुआ था। पार्दिल ने उससे पूछा कि वो हमें बताकर क्यों नहीं आया कि हम लोग इस मनहूस हवेली में जा रहे हैं। तो भगवान दास ने बताया कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं। उसे तो आधे रास्ते में पता चला, तो उस वक्त मैं करता भी क्या। फिर मैंने इससे बाकी दोस्तों का पूछा और विजय का भी बताया। तो भगवान दास ने कहा, उस बदसूरत बला ने सबको मार डाला है। वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो मेरे पास आता तो उसे ऐसे जैसे करंट लगता और दूर जाकर गिरता और फिर भयानक चीखें मारने लग जाता। अपने दोस्तों की मौत को अपनी आंखों से देखा तो मैं गम से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे ताबूत में किसने बंद किया। फिर मैंने पूछा कि शैतान को आजाद किसने किया।
तो भगवान दास ने बताया कि पुरिया ने इसे इजाद किया। जब हम लोग इधर आए तो सबसे पहले हमने हवेली को देखा। हवेली घूमने के बाद जब हॉल में आए तो सब थके हुए थे, यहाँ सोफे पर बैठ गए। तो अचानक पुरिया की नजर उस ताबूत पर पड़ी जो मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। उसने उसे खोलने के लिए कहा तो सब वहाँ इकट्ठे हो गए, ताबूत को खोलने की चाह करने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि इसे ना खोलो, पता नहीं क्या चीज हो इसमें जो हमारे लिए नुकसान का बायस बने। तो वो सब मेरा नुकसान और मजाक उड़ाने लगे और बोले, भगवान दास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। खैर मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने ताला तोड़ा और फिर जैसे ही ताला टूटा तो हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, बादल जोर से धूम मचाने लगे जैसे बहुत कुछ गलत हो गया हो। तभी जंजीरें अपने आप ताबूत से हटने लगी और फिर ताबूत का ढक्कन ऊपर को उठा तो अचानक एक खौफनाक बला ताबूत से बाहर निकली। उसने बाहर निकलते ही परिया पर छलांग लगाई और फिर एक एक करके सबको मार डाला और उनका खून मेरे सामने पी गया। भगवान दास की सारी दास्तान सुनने के बाद हमने उसे पंडित जी का कहा हुआ सब कुछ बताया तो वो शैतान को निस्तो नाबूद करने के लिए राजी हो गया और फिर बोला, मैं अपने दोस्तों के खून का बदला उस बला से जरूर लूंगा। और फिर हम मियाँ बीवी ने वहीं से भगवान दास को काले पहाड़ों की तरफ रवाना किया। भगवान दास जब हमसे रुखसत हुआ तो उस वक्त सुबह होने को थी। बस आज का दिन था उसे काले पहाड़ों तक पहुंचने के लिए और फिर वहां जाकर वो हथियारा यानी कुल्हाड़ी हासिल की जिससे उस शैतान को खत्म करना था। पंडित जी ने कहा था कि 2 दिन के बाद वो रात आने वाली है और कल वो रात आ रही थी। क़यामत की रात और आज और कल का दिन भगवान दास को अपना इम्तिहान देने में पूरा करना था। काले पहाड़ों पर पहुंचते पहुंचते उसे शाम के 5 बजे भगवान दास ने बताया कि वो जंगल जिसके पार वो पहाड़ मौजूद थे बिल्कुल काला था। काले पहाड़ों में दिन के वक्त भी अंधेरा था। भगवान दास को एक वक्त तो लगा कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर शैतान का ख्याल आते ही वो आगे बढ़ा और पहाड़ों का रुख किया। उन पहाड़ों में एक बड़ा गार मौजूद था और भगवान दास उस गार में दाखिल हुआ। वो सिर्फ गार नहीं बल्कि उसमें तो एक और जंगल आबाद था, जैसे कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता होता है। बिल्कुल वैसे इस गार के पार भी जंगल था, लेकिन वो जंगल काला नहीं था। ऐसे लगता था कि वो कोई तिलिस्मी दुनिया हो। हर दरख्त पर उसके रंग के परिंदे बैठे थे जो कि भगवान दास को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। भगवान दास उन दरख्तों को देखकर बड़ा मुतासिर हुआ। दरख्तों पर बेशुमार किस्म किस्म के फल लगे थे। उन फलों को देखकर उसका दिल ललचाया। उसने फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि इतने में गैबी आवाज सुनाई दी, खबरदार फलों को हाथ न लगाना वरना जलकर खाक हो जाओगे। और फिर भगवान दास फल तोड़ने से मुख्तात हो गया। उसके बाद कोई आवाज न आई और फिर वो काला कुआं तलाश करने लगा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे और थक कर एक जगह भगवान दास टेक लगाकर बैठ गया। तो वो जगह उसे ठंडी ठंडी महसूस हुई जहाँ उसने टेक लगाई थी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें चमक गई। वो जल्दी से उठा तो ये कुआं ही था जिसके साथ उसने टेक लगाई थी। उसने कुएं को चारों तरफ से देखा, वो भी बिल्कुल स्याह था। उसने कुएं के बाएं साइड पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई चीज नजर आने के चांस नहीं थे। आखिर वो 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे एक चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आई। उसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और कुएं से पानी लेने के लिए कुएं को हाथ लगाता वहां पर एक खौफनाक असेब सामने आया और वो असेब आज सामने आते ही भगवान दास से बोला, तुम तब तक कुएं का पानी हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे 2 सवालों के जवाब ठीक ठीक ना दो, और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो उसी वक्त तुम्हें आग की लपेट मिल जाएगी। भगवान दास ने उससे कहा, पूछो सवाल, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ तो फिर तैयार हो जाओ मेरे पहले सवाल के लिए, असेब ने कहा, ताकि इससे मैं तुम्हारी अक्लमंदी का अंदाजा लगाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है पूछो, असेब बोला। मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन से 3 कांटे हैं जो इंसान अपने पास रखता है लेकिन वो उसे छुपते नहीं। बूझो मेरा पहला सवाल तो जानो। ये कहकर काला असेब मुसलसल कहकहे लगाने लग गया। भगवान दास सोचने लगा कि ऐसे कौन से कांटे हैं जो इंसान पास भी रखता है और वो उसे छुपते नहीं। ये सोचते सोचते भगवान दास ने जैसे अपने हाथ को सर पे फेरने के लिए उठाया। उसका ध्यान अपनी घड़ी पर गया जो उसने कलाई में बांध रखी थी। घड़ी के 3 कांटे देखकर भगवान खुशी से झूम उठा। यही तो 3 कांटे हैं जो इंसान अपने साथ रखता है और वो उसे चिपते नहीं। उसने असेब से कहा, मैंने जवाब सोच लिया, और वो कांटे जो इंसान अपने साथ रखता है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते वो हैं घड़ी के कांटे जिसे हम अपनी कलाई पर बांधते हैं। वाह क्या बात है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, असेब ने कहा। अब अपना अगला सवाल जल्दी से पूछो, भगवान दास ने कहा। ठीक है सुनो मेरा दूसरा सवाल, अब पता चलेगा कि तुम कितने ज़हीन हो, असेब ने कहा। फिर धोबी का सबसे सख्त पत्थर कौन सा है?
ये सुनकर भगवान दास सोच में पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गई कि फौरन उसके होंठों पे मुस्कान उभर पड़ी। पृथ्वी का सबसे सख्त पत्थर हीरा है। और ये सुनते ही आसेब अपना सर हिलाने लगा, फिर बोला, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, तुम बड़े ज़हीन हो। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया तुमने। अब ये पानी तुम लेकर जा सकते हो। भगवान दास ने जल्दी से कुल्हाड़ी को पानी से धोया, जल्दी से वापसी की राह ली। वापसी पर मुझे देखकर हैरान रह गया, वहाँ पर पहले जैसा कुछ भी न था। भगवान दास ने सोचा शायद मैं रास्ता भूल गया। खैर भगवान दास अपनी राह पे चलता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर सुबह 9 के बजे वो गार से बाहर काले जंगल और पहाड़ों के बीच आ गया। जंगल और पहाड़ों को उसने पार किया और जब जंगल से निकला तो शाम के साए बह रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं शैतान की तलाश में निकल जाऊं और वक्त पर उसे तलाश करके लोगों को उस शैतान से बचा सकूं और अपने दोस्तों का बदला ले सकूं। फिर भगवान दास सबसे पहले शैतानी हवेली गया और शैतान को हर जगह ढूंढा, पर वो शैतान हवेली में नहीं मिला। हवेली से वो बाहर आया। भगवान दास को पता नहीं था कि अब वो शैतान कहाँ होगा। टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा था। उसने घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे, यानी कि 3 घंटे बाकी थे। अमावस की रात होने वाली थी और उसे 3 घंटों में उस शैतान को ढूंढकर मारना था। वो हवेली से निकलकर रास्ते पे चलता जा रहा था। हर तरफ फूका आलम था, गहरी खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। बस उसके जहन में सिर्फ ये ख्याल था कि काश वो शैतान मुझे मिल जाए। तभी भगवान दास को अपने पीछे से आवाज आई, रुक जाओ भगवान दास। उसने मुड़कर देखा, उसके सामने एक साधु खड़ा था। भगवान दास उससे कुछ पूछता कि वो साधु पहले ही बोल पड़ा, बेटा वो शैतान तुम्हें इस हवेली में मिलेगा। इस हवेली के आखिरी कमरे में अलमारी के पीछे एक दरवाजा है। उस अलमारी को पलटाकर वो दरवाजा खोलना तो एक रास्ता सामने आएगा, उस पे चलते जाना, आगे कगार होगा। बस तुम्हें उस शैतान का एक बहुत बड़ा बुत नजर आएगा। उस बुत के पास वो शैतान भी मिलेगा, अमावस का शैतान। लेकिन उसे मारने से पहले तुम्हें इस बुत को इस कल्हाड़ी से तोड़ना है। उसके बाद इस शैतान पर वार करना, लेकिन वो शैतान तभी मरेगा जब उसकी तीसरी आंख पर उस कल्हाड़ी से वार हो, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। उसकी तीसरी आंख जो उसके माथे पर मौजूद है, उसकी ताकत उसी में है। अब जाओ, वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है। ऐसा ना हो कि बिना चांद के ये रात चली जाए और फिर पता नहीं कब आएगी और तब तक ये शैतान लोगों को खत्म करेगा। अब जल्दी जाओ। भगवान दास जल्दी से वहाँ से दौड़ता हुआ वापस हवेली में आया और फिर हवेली के आखिरी कमरे में जाकर उस अलमारी को पलटाया तो सच में पीछे एक दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला, अंदर आया। एक राहदारी थी जहाँ पर सब्ज रंग की हल्की हल्की रोशनी थी। खैर भगवान दास उस रोशनी में आगे बढ़ता गया और फिर वो राहदारी सीढ़ियों पर जाकर खत्म हो गई। तकरीबन 30 सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक कमरे में मौजूद था। उस कमरे से खून और गोश्त की बदबू की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ा तो वहाँ पर शैतान का एक बहुत बड़ा और भयानक बुत नजर आया। भगवान दास ने सबसे पहले बड़े बुत को तोड़ने का फैसला किया। मौके गनीमत जानते हुए जैसे ही वो उस बुत की तरफ बढ़ा तो उस कमरे की छत पर एक सुराख था, इतना कि जिससे चांद की रोशनी कमरे में आ सके। भगवान दास ने एक ही बार में उस बुत की गर्दन उसके तन से अलग कर दी और फिर उस टूटी हुई गर्दन को उस शैतान के आने से पहले छुपा दिया और बुत को भी। इतने में राहदारी से आवाज आई और भगवान दास को लगा कि कोई आ रहा है। बहरहाल वो शैतान किसी लड़के को लिए हुए उस कमरे में दाखिल हुआ। बुत की तरफ उसका ध्यान न गया और अपने काम में मसरूफ हो गया। उसे भगवान दास की मौजूदगी का भी एहसास न हुआ। खैर भगवान दास ने उस लड़के को उस शैतान से बचाना था। उसने टाइम देखा तो 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे, यानी अब जो भी करना था जल्दी करना था। शैतान ने लड़के को फर्श पे रखा, आलती पालती मारकर उस लड़के के सामने बैठा। उस लड़के को उसने बड़े बुत के सामने लिटाया और फिर वो उस राख की तरफ देखकर परेशान निगाहों से नीचे देखने लगा, क्योंकि उसे ये रात ढलने का इंतजार था। फिर वो कुछ पढ़ने लगा। अब आखिरी 3 मिनट बाकी थे। भगवान दास ने जैसे ही उसे अमल में मसरूफ पाया तो अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी आंखें बंद किए हुए था और फिर भगवान दास ने आओ देखा न ताओ और तेज कुल्हाड़ी शैतान की आंख पर जोर से मारी। कुल्हाड़ी के लगते ही वो शैतान उठकर पूरे कमरे में चकराने लगा और चीखने चिल्लाने लगा और फिर उसे आग ने अपनी लपेट में लिया और देखते ही देखते कमरे में उसकी राख मौजूद हो गई। थोड़ी देर के बाद भगवान दास ने वो राख उठाई, एक डिब्बे में डाली और साथ ही वो कुल्हाड़ी और लड़के को अपने कंधे पे उठाया और कमरे से बाहर 2 लगा दी। भगवान दास के वहाँ से निकलते ही वो सारे बुत एक धमाके के साथ फर्श पर गिरकर टूटे और आहिस्ता आहिस्ता हवेली मसमार हो गई। फिर वो लड़के को होश में लाया, फिर दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर आए। इसी दरमियान पूरी हवेली टूटकर खंडर बन गई। भगवान दास ने उस लड़के को साथ लिया। फिर भगवान दास ने अब दूर के जंगल में ही एक गड्ढा खोदकर वो दोनों चीजें उसमें डाली और जमीन बराबर कर दी। भगवान दास ने लड़के को घर छोड़ा, खुद भी अपने घर पहुंचा। थकन से वो चूर था
उसकी हालत काफी खराब थी। उसकी माँ पारदिल ने जल्दी से पानी गर्म किया तो वॉशरूम में घुस गया। नहाकर वहां से बाहर निकला तो अपने अंदर फरहत महसूस कर रहा था। जब उसे कुछ सुकून मिला तो उसने माता पिता से इस वाक़े के मुतालिक पूछा। उसके पिता ने बताया, बेटा दरअसल वो शैतानुमा राक्षस था जो कि हम लोगों के पीछे पड़ गया था और साथ ही दीगर लोगों को भी जान से मारकर उनका खून पी जाता था। पंडित जी ने उसका हल यही बताया कि इसका खात्मा तुम्हारे हाथों होगा। खैर, उसका खात्मा हो गया।